हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 14 वाटर। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। वाटर ऑन अर्थ, अबाउट 75% ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो आप देख सकते हैं कि यह है हमारे पास में अर्थ, और अर्थ इसका 75% यह है कवर्ड किससे, वाटर से, and only 25% area it is covered by land। तो इस 75% वाटर में टोटल कितना है 75। तो इस 75 में से ओनली 1% वाटर इट इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कि हम कह सकते हैं कि 1% वाटर इट इज़ सुटेबल फॉर ओनली ड्रिंकिंग। तो रिमेनिंग वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर इन ओशियन एंड सीज एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट। और यहाँ पर सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। एंड वाटर इट इज़ एसेंशियल फॉर कुकिंग, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वाटर का किया जाता है यूज़। एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय ए फैमिली इन ए डे। तो आप अपने परिवार का एक वाटर ऑडिट कर सकते हैं, और इसमें हमें मेजर करना है ड्रिंकिंग वाटर। मान के चलिए कि हमारी फैमिली में है 6 मेंबर्स, और कितना पानी 6 मेंबर्स इन 1 डे अप्रॉक्सीमेट पीते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 लीटर, ब्रशिंग अबाउट 6 लीटर, बाथिंग तो एक पर्सन का अगर हम 20 लीटर मान के चलें तो 6 पर्सन का हुआ 120 लीटर। वॉशिंग यूटेंसिल्स तो इसमें लिख सकते हैं 40 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ्स अबाउट 50 लीटर, टॉयलेट्स अबाउट 50 लीटर, क्लीनिंग फ्लोर अबाउट 10 लीटर एंड एनी अदर एक्टिविटीज़ अबाउट 20 लीटर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर इट इज़ यूज फॉर 1 डे। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मंथ का, और फॉर ए सिटी और विलेज। तो इस तरह से हम कर सकते हैं वाटर ऑडिट इन आवर फैमिली। वाटर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप्स प्रोडक्शन लाइक सीरियल्स। और सीरियल्स में हम इंक्लूड करते हैं वीट, राइस, मेज, मिलेट्स मीन्स बाजरा, ज्वार एट्सेट्रा। लेग्यूम्स में हम इंक्लूड करते हैं पल्सेस लाइक ग्राम, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, मेडिसिनल प्लांट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा वाटर इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेली यूज्ड आइटम्स लाइक सोप, डिटर्जेंट पाउडर, पेंट, लेदर इंडस्ट्री एट्सेट्रा। और लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में हमें ज़रूरत होती है वाटर की। तो यहाँ पर पहली ये बताना चाहती है कि अगर हम हमारी one पेज ऑफ ए बुक, ये इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है 2 ग्लास ऑफ वाटर की। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कि पानी को, जल को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वाटर के कुछ सोर्सेज हैं, और वाटर हमें मिलता है रिवर, स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स, वेल, लेक एंड हैंड पंप से। तो आप देख सकते हैं कि गांवों में आज भी यूज़ किया जाता है हैंड पंप्स एंड इस तरह से पंप का। एंड वाटर इन टैप्स कम फ्रॉम रिवर, कि हमारे घरों में जो पानी आता है वो आता है रिवर्स, लेक्स एंड वेल मीन्स कुओं से। डिसअपियरिंग ऑफ वाटर, तो यहाँ पर है हमारे पास में एक डायग्राम। तो आप देख सकते हैं कि क्लॉथ्स ड्राइंग ऑन ए क्लॉथ लाइन। तो यहाँ पर जब ये क्लॉथ्स ड्राई होते हैं और तेज़ सनलाइट में, ड्यू टू हाई सनलाइट, तो ज़्यादा सनलाइट में ये वाटर ड्रॉप्स
ये टर्न होती हैं वाटर वेपर में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इट इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर टर्न्स इनटू वेपर अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी। की लाइट अगर ज़्यादा है तो लाइट की कंडीशन में वाटर ये टर्न हो जाता है किसमें, वाटर वेपर्स में, और इसीलिए हमारे क्लॉथ्स ये हो जाते हैं ड्राई। सॉल्ट वाटर ऑफ सी ऑल्सो इवेपरेट एंड फॉर्म्स वाटर वेपर विदाउट सॉल्ट। तो अगर हमारे पास में है एक सी, तो सी में तो बहुत सारा पानी होता है, तो होगा क्या कि जो इवेपरेशन होगा वो होता है ओनली वाटर का। तो यहाँ पर क्या बचता है रिमेनिंग, ओनली सॉल्ट, और वो सॉल्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ, तो उन्हें गौर करके देखिएगा, उस पर डिपॉजिट होता है कुछ वाइट कलर का, और वाइट कलर का ये हो सकता है सॉल्ट, इसके अलावा इसमें मिलता है कुछ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये डिपोजिशन हमें बकेट ही नहीं, मग में भी हम इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन ए शेड। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लेते हैं 2 प्लेट्स विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और इन दोनों प्लेट्स में से हम 1 प्लेट ये प्लेस करते हैं शेडो में, मीन्स छाया में, और सेकंड अनदर जो प्लेट है इसे हम प्लेस्ड करते हैं अंडर लाइट। तो होगा क्या कि अभी हमने डिस्कस किया वाटर ये किस में टर्न होता है, वाटर वेपर में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। तो आप देख सकते हैं कि प्लेट 1 और प्लेट 2, तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो ज़्यादा किस में है, इन प्लेट 2, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट फॉल ऑन ए प्लेट एंड इट टर्न्स वाटर इनटू वाटर vapors, and after 30 minutes we can easily observe the water content is less in plate 2 as compared to plate A। और दिन के समय वाटर ये इवेपरेट होता है ओशियन, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड अदर एक्वेटिक एरियाज, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिन के समय वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर भी वाटर है दिन के समय ये हमेशा टर्न होता है किसमें, वाटर वेपर में, और वाटर वेपर में टर्न होने के बाद में इसके बाद में क्या बचता है यहाँ पर, सॉल्ट। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, और वाटर का लॉस एक्वेटिक जो बॉडीज़ हैं वो ही नहीं करती, वाटर का लॉस किया जाता है ऑल्सो थ्रू प्लांट्स, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्रांसपिरेशन इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज द वाटर थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट्स हैं इनमें होती है लीफ इस तरह से, और इस लीफ पर मिलते हैं स्मॉल पोर, स्मॉल पोर, छोटे छोटे से पोर मिलते हैं, और ये मिलते हैं मैक्सिमम पोर मिलते हैं कहाँ पर, इसके लोअर साइड में, मीन्स पत्ती के नीचे की तरफ। इन स्मॉल पोर का मेन पर्पज होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि ये करते हैं गैस को एक्सचेंज। लेकिन दिन के समय एट डे टाइम होता क्या है कि टेम्परेचर होता है ज़्यादा, हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर हाई होने पे प्लांट क्या हो सकता है, प्लांट्स में भी डाई। जैसे अगर हम लोग ज़्यादा देर तक बाहर धूप में रहेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार। इसी तरह से प्लांट्स अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये हो सकते हैं डाई। तो ये अपने आप को कूल रखने के लिए, कूलनेस एंड मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, तो ये वाटर का करते हैं लॉस। मीन्स पानी है जो ये सप्लाई होता है
रूट टू एरियल पार्ट्स, और इस वजह से प्लांट्स ये रहते हैं कूल। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मियों के दिनों में जब हम किसी भी बड़े पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हमें फील होता है थोड़ा सा कूलनेस। सेकंड, ये इसके साथ साथ जब वाटर सप्लाई होता है तो ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स। तो इसके फायदे हैं टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, इट प्रोवाइड कूलनेस एंड इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर ये बहुत ज़्यादा होता है इन प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो आप मान के चलिए कि एक ट्री, बेनियन ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, और इस प्लांट को कहा जाता है ट्री ऑफ इंडिया, कि हमारे देश का जो ट्री है वो कौन सा है, फाइकस बेंगालेंसिस, बरगद का पेड़। और ये लगभग 300 लीटर वाटर लॉस करता है इन 1 आवर इन समर सीजन में। इसी तरह से 500 लीटर वाटर इवेपोरेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg वीट। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा वाटर ये होता है लॉस। लर्नर्स, आपने कभी फील किया होगा कि विंटर सीजन में जब हम जाते हैं अर्ली मॉर्निंग कहीं बाहर वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर, तो कुछ प्लांट्स की लीव्स ये रिलीज़ करती हैं वाटर, या फिर आपने ग्रासेस ऑब्जर्व की हो तो उनके ऊपर होती है वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स ये रिजल्ट है किसका, गटेशन। गटेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दे आर रिलीज एट द टिप ऑफ लीव्स, कि जो लीव्स हैं, ये अगर लीफ है तो इसकी जो टिप है इससे रिलीज होती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ इसमें वाटर तो है ही, साथ में होते हैं कुछ मिनरल्स, और इसका रीजन होता है रूट प्रेशर। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, कि बादल कैसे बनते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक ग्लास और इसमें फिल करते हैं आइस्ड वाटर, मीन्स कोल्ड वाटर। तो होगा क्या कि जो एयर है वो स्ट्राइक करती है इस ग्लास से, तो एयर में होती है वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर टर्न होती है किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। तो हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मीन्स ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेन में, कि अर्थ से जो भी पानी टर्न होता है किसमें, वाटर वेपर में, तो ऊपर जाकर ये बनाते हैं क्लाउड्स, और क्लाउड्स बनने के बाद में ये बनाते हैं रेन। क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन के लिए जो भी वाटर ये होता है इवेपोरेट या फिर ट्रांसपिरेट। इवेपोरेट होता है सी या फिर एक्वेटिक बॉडीज से, और ट्रांसपिरेट होता है किससे, प्लांट्स के थ्रू। तो दोनों ही केस में वाटर ये इवेपोरेट होता है, लॉस होता है इन वाटर वेपर में, और ये वाटर वेपर जब मूव करती है अप साइड, तो अप साइड मूव करने पर ये होती है कूल। एट सफिशिएंट हाइट्स द कूल एयर कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इन छोटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर को कहा जाता है ड्रॉपलेट्स। इसके बाद ये ड्रॉपलेट्स ये फ्लोट होती हैं कहाँ पर, एयर में, इस तरह से, और एयर में फ्लोट होने पर ये अपीयर होती हैं एज ए क्लाउड, एंड these droplets form large size drops of water and it falls drop by drop as rain. Water back to the ocean, और वाटर ये बैक होता है टू प्रोसेस से। और पहला है कि जो स्नो है
ये मिलती है ग्लेशियर्स में, और ग्लेशियर्स ये मिलते हैं अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल पर। तो होता क्या है कि ये आइस ये होती है मेल्ट, और मेल्ट होने पर ये फ्लो होती है इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम, और डायरेक्टली ये मिल जाती है किसमें, ओशियन में। इसी तरह से रेन वाटर ये डायरेक्टली फ्लो होता है इन रिवर एंड स्ट्रीम, और रिवर और स्ट्रीम का वाटर ये भी डायरेक्टली मिक्स होता है किसमें, ओशियन में। इसके अलावा होता क्या है कि जो रेन वाटर है, कि मान के चलिए कि बरसात होती है, तो बरसात होने से ये फिल करता है हमारे पॉन्ड्स को, एंड ऑल्सो मैक्स रिवर, कि बहुत सारी नदियाँ वो केवल बरसात के दिनों में ही फ्लो करती हैं। इसके अलावा जब बरसात होती है ये एब्जॉर्ब किया जाता है बाय ट्रीज़, कि काफ़ी सारा पानी ये तो ट्रीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ ये लॉस भी करते हैं वाटर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके साथ साथ कुछ वाटर ये जाता है इनसाइड सॉइल, और ये वाटर इंक्रीज करता है द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, कि हमारी धरती के अंदर जो पानी है उस ग्राउंड वाटर के लेवल को करता है अप, राइज अप। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज वाटर साइकिल, और इसमें हम लर्न करेंगे कि अभी तक हमने जो प्रोसेस पढ़े हैं उन सभी को करते हैं हम कंबाइन। और वाटर साइकिल इट इज ए सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड, एंड इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास में है ओशियन एंड रिवर्स, और यहाँ से पानी होता है, वाटर होता है इवेपरेट। इसके साथ साथ वाटर ये ट्रांसपिरेट होता है प्लांट्स के थ्रू, और जो छोटी रिवर्स हैं ये भी वाटर को करती हैं इवेपरेट। और तीनों ही केसेस में ये वाटर जब इवेपरेट होता है तो इसका होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन से बनती है वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स ये बनाती हैं क्लाउड। क्लाउड बनने के बाद में बनती है लार्ज साइज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और जब लार्ज साइज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनती हैं तो ये फॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इन द फॉर्म ऑफ रेन ये वाटर को इंक्रीज करती है इन रिवर। इसके अलावा लैंड्स पर अगर ये वाटर फॉल होता है तो ये इंक्रीज करती है ग्राउंड वाटर को। इसके अलावा कुछ वाटर ये फ्लो हो जाता है रिवर टू सी, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से। और पोलर एरियाज में अगर होती है रेन तो यहाँ पर रेन नहीं होती है, यहाँ पर होता है स्नोफॉल, मीन्स बर्फ़ का गिरना, और स्नोफॉल वापस अगेन ये बनाता है यहाँ पर ग्लेशियर्स। और इस तरह से होता है वाटर साइकिल। एग्जाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। वाट हैपन इफ़ द रेन इज़ हैवीली और इरेगुलर। तो बरसात अगर होती है इरेगुलर तो ये कॉज करती है डेजर्टिफिकेशन, और डेजर्टिफिकेशन का मीनिंग होता है रेगिस्तान का बनना। तो इंडिया में डेजर्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ये है राजस्थान में, और इसका मेन रीज़न क्या है, इरेगुलर रेनफॉल। और अगर बरसात हो बहुत ज़्यादा, बहुत हाई रेन, तो ये कॉज करता है फ्लड, जिसे कहा जाता है बाढ़ आना। द मोस्ट ऑफ रेन इन रेनी सीजन और मानसून सीजन फॉर एग्रीकल्चर, की इंडिया में अधिकतर बरसात कब होती है, इन रेनी और मानसून सीजन में। फ्लड इट इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। तो जब वाटर लेवल होता है इंक्रीज तो ये कॉज करता है फ्लड, और इस फ्लड से लॉस होता है प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी के साथ साथ लॉस होता है लाइफ का। और लाइफ में इंक्लूड होते हैं कैटल्स प्लस ह्यूमन बींग्स, की फ्लड
ये दोनों को ही करता है हार्म और प्रॉपर्टी का करता है लॉस। और फ्लड के केस में वाटर ये स्प्रेड होता है ओवर लार्ज एरियाज एंड इट कॉज फ्लड। इसके साथ साथ क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। कि एग्रीकल्चर, क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, गांव, शहर ये पानी में भी डूब सकते हैं। ड्रॉट, और ड्रॉट का मीनिंग होता है सूखा। और अगर बरसात ना हो, लेक और लेस ऑफ रेन फॉर मैनी ईयर्स, कि अगर बहुत वर्षों तक बरसात ना हो तो क्या होगा कि जो सॉइल का वाटर है वो धीरे धीरे होता है लॉस और इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन। और प्लांट्स भी कंटिन्यू लॉस करते हैं वाटर का थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो एक्वेटिक बॉडीज़ हैं लाइक पॉन्ड्स एंड रिवर्स ये हो चुकी हैं ड्राई। और इसके साथ साथ जो वाटर का लेवल है इन सॉइल कि पहले वाटर इजीली हमें मिल जाता था 100-110 फीट पर, लेकिन अब वाटर का जो डेप्थ लेवल है ये पहुंच चुका है 1000 फीट पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अर्थ के अंदर का सारा पानी ख़त्म हो गया तो उस वक्त जो समस्या है पानी की वो ह्यूमन और प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ के लिए काफ़ी भयावह हो सकती है। हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर कि हमें वाटर को करना है हार्वेस्ट। और हार्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें करना है रेन वाटर की हार्वेस्टिंग। तो होता क्या है कि अर्थ पर लगभग 75% होता है वाटर और इस 75% में से ओनली 1% है ड्रिंकिंग वाटर। और इसी ड्रिंकिंग वाटर का हम यूज़ करते हैं बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। और इस वजह से ड्रिंकिंग वाटर ये डिक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। तो हमें करना क्या है, हमें वाटर का करना है हार्वेस्ट और स्पेशली रेन वाटर का। तो अब सवाल आता है कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इसका मूल मंत्र है कि कैच वाटर वेयर इट फॉल, कि जहाँ पर भी पानी की ड्रॉप्स गिरती हैं तो हमें इन ड्रॉप्स को करना है स्टोरेज। सो द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं 2 टेक्निक और ये दोनों ही टेक्निक ये काफ़ी सिंपल है, जिसमें पहली टेक्निक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकंड इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल। तो शुरुआत करते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर है ये कलेक्ट किया जाता है रूफ टॉप पर, मीन्स हमारे घरों की छत पर, और इसे कनेक्ट कर देते हैं हम स्टोरेज टैंक से थ्रू पाइप्स। तो हो सकता है कि इस बीच में इसमें कुछ हो सकती हैं इम्प्यूरिटीज़ लाइक सॉइल पार्टिकल्स, और अगर इसमें आ जाती हैं सॉइल पार्टिकल्स तो यहाँ पर हमें इसे करना होता है फ़िल्टर, और फिल्टर करने के बाद हम इसे फाइनली पास करते हैं स्टोरेज टैंक में। और यहाँ पर स्टोरेज टैंक में पास करने पर या तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं फर्दर यूज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो फॉर कैटल्स, और कभी कभी इस पानी को हम डायरेक्टली पास कर देते हैं इन ग्राउंड, अंडरग्राउंड। तो होता क्या है कि ये रेन वाटर जब सीधा जाता है ग्राउंड में तो ये इंक्रीज़ करता है द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, और इससे हमारा पीने का जो पानी है वो काफ़ी हद तक उसका लेवल राइज अप होता है। द सेकेंड मेथड इज़ डायरेक्टली इंक्रीज द ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर। तो हम करते क्या हैं कि जो हमारी घरों की छत है इस पे जो वाटर आता है इसे पास करते हैं हम एक छोटे से टैंक में, इसके बाद इसे पास करते हैं हम ग्राउंड्स के पाइप में। तो यहाँ पर बना देते हैं हम बहुत सारे होल
तो होता क्या है कि जब ये वाटर इस पाइप में अंदर जाता है तो इन होल्स के थ्रू ये पास होता है इन अंडरग्राउंड, और यहाँ पर ये इंक्रीज़ करता है हमारे ग्राउंड वाटर को। तो आप मान के चलिए कि जल ही जीवन है, अगर जल है तो हम है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, fill in the blank. The process of changing water into its vapor is called evaporation. The process of changing water vapor into water, it is called condensation. No rainfall for a year or more may lead to drought in that region, means यहाँ पर हो सकता है सूखा। Excessive rain may cause फ्लड, कि अगर बरसात बहुत ज़्यादा है तो ये कॉज करती है फ्लड। क्वेश्चन 2, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, कि हमें इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, तो ये होता है कंडेंसेशन। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर आयरन, तो ये होता है इवेपोरेशन, क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं तो उससे वाटर टर्न्स होता है वाटर वेपर में। फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, तो इसका रीजन होता है कंडेंसेशन, कि वाटर ड्रॉपलेट्स ये हो जाती हैं कंडेंस। ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, कि ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं तो ये इजीली जल्दी ड्राई अप होता है, तो इसका रीजन है इवेपोरेशन। स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गिर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, तो इसमें भी ऑप्शन होगा इवेपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? वाटर वेपर्स इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। मानसून ही नहीं, होल ऑफ द ईयर, ये पूरे ईयर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। वाटर इवेपरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियन, रिवर्स, लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर सॉइल में है वाटर तो ये भी वाटर को करता है इवेपरेट। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, तो इसे हम कह सकते हैं फॉल्स, क्योंकि कभी कभार हम हॉट जो एयर है इससे भी इवेपोरेट कर सकते हैं। Water vapors condense to form tiny droplets of water in the upper layer of air where it is cooler, तो ये है बिल्कुल सही ट्रू, और यहाँ पर ये बनाते हैं एयर ड्रॉपलेट्स, और एयर ड्रॉपलेट से बनते हैं क्लाउड्स। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प? इफ यस हाउ, तो हम स्प्रेड करेंगे यस, और इसका रीज़न होगा कि इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि लॉस ऑफ वाटर है इसकी रेट को ये कर देता है इंक्रीज। टेक आउट ए कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन ए टेबल। After some time you notice a puddle of water around it. Why? तो इसका रीज़न है कि वाटर वेपर्स दे आर कंडेंस्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू लो टेम्परेचर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्वेश्चन 6, to clean their spectacles people often breathe out on glasses to make them wet. एक्सप्लेन वाई द ग्लासेस बिकम वेट, तो इसका सीधा सा रीज़न है कि वाटर वेपर्स ये कंडेंस करती हैं ऑन स्पेक्टेकल्स,
So glass become wet, so it become easier to clean spectacles. How are clouds formed? तो clouds बनने के लिए ज़रूरी होता है hot air, it is rise up and it become cool at height. तो ये hot air जैसे जैसे up करती है, rise होती है, तो ये होती है cool, cool होने पर ये होती है condensed and it form air droplets, और ये air droplets ये बनाते हैं clouds. How does a drought occur? Due to lack of rain for many years. अगर बरसात नहीं होती है तो ये कॉज करता है ड्रॉट. तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी. थैंक यू.